बड़े भाई को छोटे भाई के ऊपर बहुत एतमाद था और जब वो यहाँ से गया तो सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पे डाल गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी भी एक परदेसी भाई की है। कहते हैं कि कहानियां कुछ लिखी जाती हैं और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो नक्श हो जाती हैं दिमाग के ऊपर। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। जुल्म करोगे तो आपको उसका बदला जरूर मिलेगा, वो लौट के आपकी तरफ जरूर आएगा। एक फैमिली जो कि अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी और दो भाई थे। बड़े भाई ने सोचा कि मैं बाहर जाता हूँ और दोनों बहुत ही हंसी खुशी मिलजुल कर रहते थे और बड़े भाई को छोटे भाई के ऊपर बड़ा एतमाद था। उसे यही था कि ये मेरे साथ कभी गलत बयानी नहीं करेगा और मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अब उसने बड़े भाई ने अपना वीजे का बंदोबस्त किया और बाहर चला गया। वहां से उसने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए। सऊदीया गया था। सऊदीया में आपको मालूम है कि आज से कोई 15 साल पीछे चले जाए तो अच्छी खासी इनकम बन जाती थी। और वो पैसे जब पाकिस्तान भेजता था तो पैसे अपनी बीवी को नहीं भेजता था, अपने भाई को भेजता था। और उसकी बीवी जो है वो जब अपने देवर से पैसे लेती थी तो देवर जो था वो, भाई को तो पता नहीं कैसा ट्रस्ट था, लेकिन देवर जो था वो फुल रंगीन मिजाज था। अब वो भाभी को छेड़ता और उसको मस्खरियां करता। उसने एक दिन कहा कि देखो, अगर तुम नहीं सुधरोगे तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगी कि तुम मेरे साथ ये हरकतें करते हो। अब भाई कहता कि तुम बताओगी, तुम्हारे बताने से पहले मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। अभी उसने तो कुछ बताया नहीं था, लेकिन उसने अपने भाई को फोन किया, कहा कि देखो, मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि आपसे ये बात करूं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि एक टाइम आए कि आप मुझे कहो कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था। आपकी जो बीवी है इसके चाल चलन अच्छे नहीं है। अब इतनी बात करनी थी कि सऊदीया में बैठे बड़े भाई ने फोन बंद किया और कहा कि बीवी को फोन मिला दिया। जैसे ही बीवी को फोन मिला, बीवी ने कहा हेलो। उसने कहा देखें, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। कहता तुमने क्या बात करनी है, पहले मेरी बात सुनो। कहता अपना ये बोरिया बिस्तर गोल करो, अपने बच्चे पकड़ो और अपने मैके चली जाओ। ना मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, ना मैं अब तुम्हें खर्चा दूंगा। जब मैं पाकिस्तान आऊंगा तब आके तुम्हारा देखूंगा कि तुम्हारा क्या करना है। फिलहाल तुम इस घर से निकल जाओ। अब वो फोन बंद कर देता है। औरत के ऊपर एक क्यामत का मंजर होता है। वो बड़ी उससे मैसेज करती है, तुम मेरी बात सुन लो, ये है वो है, लेकिन वो उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता मेरे भाई ने जो कह दिया सो कह दिया। अब उसको निकाल दिया। अब जो भाई था उसने सोचा कि यार मैं कुछ ऐसा बंदोबस्त करूं कि मेरे आसपास तितलियां घूमती रहा करें। अब तितलियां कैसे घूम सकती हैं, तो उसने क्या किया कि एक स्कूल बना लिया अपने इलाके में। एक जमीन खरीदी, उससे स्कूल बना लिया। भाई जो था वहां से पैसा भेजे जा रहा था। वो कभी ये जरूरत, कभी वो जरूरत, कभी वो जरूरत, और जितना भी ये कारोबार कर रहा था सारे का सारा अपने नाम पे कर रहा था। अब स्कूल के अंदर मुख्तलिफ मैडमें आती हैं और एक दिन उस स्कूल के अंदर एक ऐसी मैडम आई जो कि तलाक याफ्ता थी। उसको 2 बार पहले डिवोर्स हो चुकी थी और वो डिवोर्स इसलिए हुई थी कि वो बाई थी, बच्चों की मां नहीं बन सकती थी। अब वो भी बड़ी चिलमिल चिलमिल, और इधर से ये इसका छोटा भाई जो है ये भी बड़ा तितलियों का शौकीन है, रंगीन मजाज है। अब इन दोनों की आंखों में आंख मटक्का होने लगा। कुछ वक्त तो ऐसे ही गुजरा, लेकिन फिर वो जो टीचर थी उसने कहा अब मैं इससे पैसा निकलवाऊं, क्योंकि वो लालची थी। उसने कहा इससे बंदे से और क्या मिलेगा मुझे। तो उसने उसे कहा कि देखो तुम मुझसे शादी करो। अब शादी की बात आई तो उसने कहा ठीक है। उसने उसको जैसे भी जोश दिलाया, जोश में आया और उसने निकाह कर दिया। निकाह करके अपने ही घर ले गया। जब अपने घर ले गया तो उसके माँ बाप, उसके बाकी सारे जो बीवी थी, बच्चे थे, वो सब देख रहे हैं कि ये क्या किया इसने। अब कहता कि अगर तुम लोगों ने हमारे साथ रहना है रहो, क्योंकि वो जो घर वगैरह था ना वो सारा उसने बड़ी शरारत के साथ, चालबाजी के साथ अपने नाम करवा रखा था। अगर रहना है तो इसके साथ रहो, नहीं तो ये घर खाली करो और निकल जाओ। अब घर में थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है, उसके बाद ये सबको घर से निकाल देता है और इसकी ये वाली बीवी और ये रहते हैं वहां पर। अभी ये बीवी जो है ये अपने चक्कर में लग जाती है। शुरू शुरू में तो उसको पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और इसी दौरान उसने अपनी चिकनी चौपड़ी बातों के साथ इसको ऐसा घुमाया कि उसने इससे जो स्कूल की बिल्डिंग थी, जो घर था, वो अपने नाम करवा लिया। अब वो औरत देख रही थी कि इससे और क्या अपने नाम करवाऊं, क्योंकि इसने स्कूल के नाम पर कुछ दुकानें भी लेकर छोड़ी हुई थी जिनका किराया आता था। और दूसरा ये कि 2 साल गुजरने के बाद इसने टेस्ट करवाए अपने भी और अपनी बेगम के भी। उन टेस्ट में आया कि इसकी जो बेगम है वो बांझ है। अब बेगम बांझ है तो ये परेशान था कि अब इससे मैं छुटकारा कैसे हासिल करूं। तो इसने उससे झगड़ा शुरू कर दिया। अब जैसे इसने झगड़ा शुरू किया तो उसने कहा देखो तुम्हें मेरे साथ रहना है रहो, नहीं रहना तो घर छोड़ो और चले जाओ। अब ये परेशान कि मैं घर छोड़ूं। अब जैसे उसने दिखाया कि ये देखो तुम अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर चुके हो, ये सारे काम हो चुके,
ये वहां से उठता है गुस्से में और बाहर टेंशन गुस्सा रोड के ऊपर जा रहा है, सुनसान रोड पे चलता हुआ जा रहा है, तो एकदम से इसको गर्मी लगती है और हार्ट अटैक आ जाता है। जैसे हार्ट अटैक आता है तो ये गिर जाता है। मोहल्ले के कुछ लोग इसको देखते हैं, देख के घर पहुंचाते हैं। जैसे ये घर पहुंचता है तो इसकी बीवी भी देखती है, वो इसको 2-4 दिन तो खिदमत करती है। उसके बाद वो लालची औरत थी, ड्रामेबाज, वो कहती है, इसको कहती है कि तुम मुझे तलाक दे दो। अब ये कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे बहन भाई माँ बाप उनको एक बार मुझसे मिलवा दो, उनको मेरा राब्ता करवा दो। ये औरत कहती है नहीं, क्योंकि इस औरत ने भी इसी दौरान जब ये सारा काम चल रहा था ना, तो एक और अपना बॉयफ्रेंड बना रखा था, उसके साथ भी उसकी आंख मटक चल रहे थे। बड़ा खूबसूरत लड़का था, वो इन्हीं के स्कूल में पढ़ाता था। अब ये चारपाई पे चला गया और दूसरी तरफ वो लड़का जो था वो इस मैडम को पसंद करता था और दोनों के दरमियान काफ़ी अच्छी बातचीत चल रही थी। और वो मैडम उसको कहती कि यार मैं इस तरह से फंस गई हूँ, ये मेरे पल्ले पड़ गया है, ये नखट्टू अब किसी काम का नहीं है, मैं परेशान हूँ। तो वो जो लड़का था वो अब इसी टीचर जो इसकी बीवी बनी थी इसकी तरह का लालची था। अब उसके दिल में लालच था, ये उससे मोहब्बत करने लग गई थी। उसने कहा ठीक है, इससे छुटकारा हासिल करो, हम दोनों करते हैं शादी। तो इसने कहा इससे कैसे छुटकारा हासिल करूँ, ये मुझे तलाक ही नहीं दे रहा। तो उसने कहा ये फालज हो चुका है, हिलजुल सकता नहीं है, ऐसे करते हैं कि इसके ना मुंह के अंदर कोई गर्म चीज डालते हैं, पता भी नहीं चलेगा। तो उसने कहा ठीक है, दूध जो है ना वो गरम गरम इसको पिलाएंगे। ये पास ही बैठा, दोनों बातें कर रहे हैं, क्योंकि उससे कोई मिलने ही नहीं आता था जो किसी को बताएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो परेशान है। अब उसको सारी चीजें याद आ रही हैं, कैसे उसने अपनी भाभी के ऊपर जुल्म किया, उसको घर से निकलवाया और बाकी माँ बाप को घर से निकलवाया। अब इन्होंने क्या किया, दूध गर्म किया, दूध गरम गरम उसके मुंह में डालने लगे, उसमें मुंह बंद किया। तो इसने उसका नाक पकड़ा, नाक पकड़कर जैसे ही वो सांस लेने के लिए मुंह खोलता है तो केतली से जो दूध है गर्म खोलता हुआ उसके मुंह के अंदर, अब वो दूध अंदर गया, वो एकदम से सारा कुछ जल गया अंदर। तो इन्होंने फौरी तौर पर एम्बुलेंस को बुलाया और उसको हॉस्पिटल ले गए। अब वो बोलने के काबिल भी नहीं रहा था। हॉस्पिटल ले गए, वहां पर जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि मुश्किल है इसका बचना। चंद दिन उसने गुजारे, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। डेथ हुई तो वो औरत कहती है कि ये देखें जी, आपके बेटे ने ये सारी चीज़ें मेरे नाम कर दी थी, बड़ी चालाक थी वो, अगर आप चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें मैं आपके नाम कर देती हूँ। अब वो माँ बाप पहले ही परेशान थे, वो कहते थे हमने तुझसे कुछ नहीं लेना, हमारी जान छोड़ो और जाओ तुम। वो अपने वापस चले जाते हैं। इधर ये जो है ये अपने उस टीचर बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती है। शादी के बाद इनकी जिंदगी गुजरने लगती है। तो इसी जैसे इसने उससे वो सारी चीजें अपने नाम करवाई थी, वैसे ही इस लड़के ने इससे अपने नाम करवा ली। जैसे उसने इससे अपने नाम करवाई तो उसने इसको ताने देने शुरू कर दिए, क्योंकि ये इस औरत की चौथी शादी थी। अब वो कहता कि देखो तुम बांझ हो, कुछ नहीं, ना बच्चे पैदा कर सकती हो, मुझे तो बच्चे चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अब तुम चलती बनो। इतनी थी ये उसकी मिन्नतें समाजतें करती है, मिन्नत पाँव पकड़ती है कि मुझे तलाक ना देना, चाहे तुम दूसरी शादी कर लो, मुझे रख लो। और वो खामोश हो जाता है। परेशानी में ये बाहर निकलती है और जा रही होती है, इसको समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ। एक कार पीछे से आती है, इसको टक्कर मारती है, ये गिरती है। कुछ लोग इसको उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी रीढ़ की हड्डी जो है ना, ये कूल्हे के पास से वो डैमेज हो गई है, अब ये सारी ज़िंदगी चल फिर नहीं सकेगी। अब ये औरत जो है ये वहाँ पड़ी हुई है, चल फिर नहीं पा रही। और जो इसका शौहर था चौथा, वो भी इसको कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, वो इसको छोड़ देता है। अब यहाँ पर जो बाहर गया हुआ भाई था ना, वो वापस लौटता है तकरीबन कुछ 7-8 साल के बाद। जब वो वापस आता है तो ढूंढता है इलाके में, वहां से पता चलता है कि ये सब कुछ कहानी हो चुकी है इस तरह से। फिर वो ढूंढते ढूंढते अपने माँ बाप को ढूंढता है, माँ बाप के पास जाता है, माँ बाप से पूछता है। माँ बाप कहते हैं कि बेटा हमें तो तुम्हारी बीवी में कोई ऐब नजर नहीं आया था, तुम्हारे भाई ने पता नहीं क्या देखा था। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद उसका कहीं ना कहीं से दिमाग काम करने लगता है। तो फिर वो अपनी बीवी के घर जाता है। अब बीवी जो है अपने घर में बैठी हुई है, अपनी माँ के घर, और बच्चे भी हैं। वहां जाता है, जाकर अपनी बीवी के पाँव पकड़ता है, उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने भाई के कहने पर तुम पर शक किया और तुम्हें उस घर से निकाल दिया। औरत ज़ात थी, समझदार थी और किसी सुलझे हुए माँ बाप की औलाद थी। उसने उसी वक्त कहा कि तुम मेरे बच्चों के बाप हो, मेरे मजाजी खुदा हो, मेरा तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, जो हुआ सो हुआ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब ये अपनी बीवी को साथ लेता है और लेकर अपने माँ बाप के घर आ जाता है। इनकी ज़िंदगी तो हंसी खुशी गुजरने शुरू हो जाती है, लेकिन दरमियान में जो इनके 6-7 साल उस औरत के हसीन थे, वो जो ख़राब हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है, उनको कौन पूरा करेगा? असल कहानी तो ये है। बाकी इसके भाई ने जो किया वो उसको मिल गया,
मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी के साथ धोखा करोगे तो आपको धोखा ज़रूर मिलेगा। धोखा ऐसी चीज़ है, या बेईमानी, कुछ भी आप करते हैं वो पलट के आपकी तरफ ज़रूर आता है। तो कोशिश करें कि किसी के साथ इस तरह के मामलात ना करें। और दूसरी बात कि आप कभी भी किसी की सुनी सुनाई बात के ऊपर कभी यकीन ना करें। ख़ास तौर पर जो परदेसी भाई हैं वो अक्सर इस तरह के मामलात जो माँ बाप की तरफ से या बहन भाइयों की तरफ से या दोस्तों की तरफ से बोल दिए जाते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ अपने रिश्ते को ख़राब कर लेते हैं। वो स्पेशली होश के नाखन लिया करें, क्योंकि आपकी फैमिली में जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो सिर्फ आपकी खातिर यहाँ तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आप उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए गए हुए हैं और वो सिर्फ आपके लिए बैठे हुए हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।